CnH2n -2। अब आप विचार करो कि जो हमारा मैंने शब्द डाला था कि हेलो और एल्केन, ये देख रहे हो आप, तो एल्केन जो हमारा इस फार्मूला पर आधारित है, इस फार्मूला पर आधारित है, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ एटम यानी कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम, जितना जो है संख्या अगर 1 है, जैसे मान लो एल्केन को कर देते हैं, इस फार्मूला को ध्यान दें, अगर हम ये ध्यान देंगे एल्केन, जैसा कि मैंने ये भी कहा था हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। इसी आधार पर आप सोचो कि मैंने अगर आप लोग पढ़े एल्केन शब्द, थोड़ा सा ध्यान दें, अभी मैंने हेलो के में इन करने की तरह से कह सकते हैं प्रवेश होने से पहले आप लोगों को एक तरह से आगाह कर रहा हूँ कि क्या चीज सीखे रहना चाहिए, ये सब लोगों को जानना चाहिए, जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से हेलो के एक आसान होगा, आपको समझने में बहुत सरलता मिलेगी, इस बात को ध्यान दें। तो हमने कहा कि एल्केन जो है वह CnH2n+2 है। अब इस पर हमारा कुछ कार्बन कंपाउंड को लेते, जैसे फर्स्ट को ले लें कार्बन एटम एक हाइड्रोजन 2 into 2 1, ये कह सकते हैं H2n, तो 2 into n तो 1 plus 2, इस फार्मूला को ध्यान दें, क्या आ जाएगा CH4। आप एक कार्बन एटम कार्बन संख्या अगर 2 तो हाइड्रोजन 2 into 2 plus 2 क्या होगा CH2n6। इस तरह से कार्बन अगर 3 एटम ले लें, n के ऊपर 3 रख दें, तो हम ये देखेंगे कि 2 into 3 प्लस आपका 2 यानी C3H। इस प्रकार से हम अगर 4 ले लें तो H2 into 4 plus 2 यानी C4H। इस तरह से हमारा एल्केन के कंपाउंड्स हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सभी चल सकते हैं। ठीक वैसे ही हम अगर एल्कीन पर ध्यान दें, एल्कीन का जैसा कि मैंने कहा एल्कीन को कहा CnH2n के आधार पर आप विचार करो, CnH2n पर ध्यान दो, तो CnH2n को ध्यान देंगे तो मैंने क्या कहा, इसमें कार्बन की संख्या अगर 1 है तो आपका जो है हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी, इसलिए जो है फर्स्ट नंबर जो होता है यह एल्कीन का आपका फर्स्ट नंबर से मैच करते हैं, कार्बन संख्या 1 पर यह संभव नहीं हो पाता है, यह जो है एल्कीन में इसका जो फर्स्ट नंबर है वह आप कह सकते हैं एथीन से शुरू होता है, एथीन से शुरू होता है, एथीन यानी इन, इसको कहते हैं इन, इसका जो है आप कह सकते हैं आप सफिक्स जो है वह इन होता है, और यह सफिक्स इन होने की वजह से आप ये कहें कि यह जो है एथीन, एथनीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस पर अगर फर्स्ट नंबर को देख लें तो C2H4, C3 आप क्या कहेंगे H6, C4H8, C5H10, अर्थात इन्हीं क्या कहें एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस प्रकार से हम आगे इस कैल्कुलेशन के आधार में आपका एल्कीन के यौगिकों को ले सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम थर्ड को ध्यान दें हाइड्रोकार्बन के अंदर तो ओपन चेन में तो एल्काइन, एल्काइन, अब इस एल्काइन को अगर ध्यान देंगे आप तो एल्काइन में क्या पाते हैं, उसका फार्मूला आप लोगों को बताया गया था CnH2n-2। अब इस आधार पर देखें कार्बन की संख्या अगर 2 होती है तो C2H2, C3 आप कर सकते हो H6, आपको ये मैंने क्या कहा 6 C4H, यहाँ पर जो है आप कर सकते हो C2 यानी C3, तो C2H2 आपका जो है आपका C3 तो H4, C4 तो आप कह सकते हो आपका 6। इस तरह से एक चीज और भी विशेष ध्यान देना कि चाहे वो एल्केन का हो, चाहे वो एल्कीन का हो, चाहे वो एल्काइन का हो, उस सब में जो है एक अल्टरनेटली जो है कंपाउंडों के बीच सिर्फ CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, जिसे कह सकते हैं मास नंबर अर्थात 14 का अंतर इसके अंदर होता है।
मतलब कि अगर हम ये कहें अगर कि मेथेन का जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे ठीक प्रोटीन जो है अधिक एथेन होगा, इससे प्रोटीन अधिक इसका होगा, उससे अधिक जो है ब्यूटेन का प्रोटीन अधिक होगा। इस प्रकार से एक चेंजिंग जो परिवर्तन होता है वह CH2 का और साथ में जो है यह इस प्रोटीन का होता है। इस तरह से हमने कहा हम लोग ओपन चेंजिंग कंपाउंडों पर ध्यान दिया। अब इसी प्रकार से आप देखो, अब सोचो क्या एल्केन को जानने से यानी एल्केन को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान देना, उस चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप इस बात को ध्यान देना। जैसा कि देखो मैंने क्या कहा कि आपने एल्केन एल्काइन को ओपन चेन बताया। जैसा कि आप जानते हैं अगर हम इसी पर देखें तो अगर हम एक क्लोज चेन के आधार पर देखें तो यहाँ पर क्या कहा है, CH2 यानी C यह क्या हो साइक्लो क्लोज हो गया। इस साइक्लो जैसे CH2 साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, अगर आप यहाँ कहें साइक्लो CH2 यह क्या साइक्लोब्यूटेन, अगर आप यहाँ पर देखें साइक्लोपेंटेन CH2 अगर आप यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन CH2 ये सभी देखो ना आप, यह क्या हुआ साइक्लोहेक्सेन, यही क्लोज कर दो क्लोज चेन में हमने आपको बताया। इस तरह से हम एरिन शब्द में जैसे कि मैंने कहा वह जो है एक वर्ड जो आता है वह आपका क्लोज चेन में जो है एरोमेटिक कंपाउंड को जाना जाता है, एरोमेटिक, जिसमें कार्बन की संख्या सदैव जो है कहा है कि एरोमेटिक की पहचान क्लोज चेन के कंपाउंड में ही एरोमेटिक की पहचान होती है। सिर्फ याद रखो हर कंपाउंड चाहे कोई भी कंपाउंड होगा उसमें जो है कार्बन की संख्या 6 से ही होती है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर आप जानते हो क्या होता है, हम कहते हैं जैसे यह क्या पा रहे हैं, इसमें एक पहचान और होती है, इनको हम एल्के यानी कि बेंजीन से कहते हैं। बेंजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, बेंजीन हम ऐसे लिखेंगे, हम बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं, CH 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 इस तरह से ये जो ग्रुप जो है हम बेंजीन का ही दिखा रहे हैं आपको एक क्लोज के रूप में। यदि आप देखो CH 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 आप यानी कि इसका पहचान एक बात आ रही है आपको, तीन जो है इसमें डबल बॉन्ड होगा और 3 ही जो है इसमें सिंगल बॉन्ड हमेशा। तो इस प्रकार से हम आपको क्लोज और ओपन में हम एल्केन और एरीन ये दो वर्ड जो है, जैसा कि एरीन क्लोज के साथ और एल्केन जो है आपका ओपन के रूप में जो है या हेलो के साथ। तो हमने क्या कहा हेलो में क्या लिया, अब यहाँ पर थोड़ी सी विशेष, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओपन और क्लोज को समझने का प्रयास किया। ये सभी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम इससे आपके 12th में इन करने के समय जो है ऑर्गेनिक में खास करके इन्हें आवश्यक रूप से जानना, यानी कह सकते हैं आवश्यक है, इसे अवश्य जानने आप, तभी आपको जो है यह हेलो एल्केन समझ में आवेगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब आप ये ध्यान क्या कहेंगे, इसके साथ साथ जो है आप हेलो शब्द के जैसे मैंने कहा हेलो शब्द को मैंने कहा हेलो का सिंबल हमने कहा X। अब X का मतलब कितने एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 4 एलिमेंट इसमें जोड़ते हैं।
जिसे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह कहा जाता है कि यह जो है हेलो एल्केन के अंदर हेलो एल्केन हो, चाहे वह ये सभी जो है एरिन के साथ जुड़े हुए हों, तो ये कह सकते हैं, यानी कि आपको कह सकते हैं एरोमेटिक के साथ जुड़े हों तो हेलो एरिन, अगर एल्केन के साथ जुड़ जाए तो ये हेलो एल्केन। लेकिन जुड़ेंगे कैसे? तो निश्चित रूप से किसी न किसी, क्योंकि एल्केन का तात्पर्य खुले ओपन चेन या एल्केन का मतलब हुआ कि ये सभी कार्बन एटम से सैचुरेटेड होते हैं, तो सैचुरेटेड होते हैं तब क्या कैसे जुड़ेगा? तो निश्चित रूप से आप इन शब्दों पर ध्यान देंगे कि यह निश्चित रूप से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस एल्केन के किसी हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस अवश्य करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने के बाद जब कोई हमारा नया जो कंपाउंड टूटता है, जो फॉर्म करता है, उसे ही हम हेलोजन कहते हैं। इस प्रकार से कोई पूछता है, कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है, अंत में इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हेलो एल्केन क्या है, कैसे कहोगे, किसे कहोगे क्या हेलो एल्केन? तो आप ये कह देना हेलो एल्केन का मतलब ये हुआ कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एरिन हो, चाहे वो क्लोरीन का एरोमेटिक कंपाउंड, उसके हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर, जब कोई हेलोजन एटम इन चारों में से कोई भी एटम अगर इस एल्केन या कह सकते हैं ओपन चेन के कंपाउंड से या क्लोज चेन के कंपाउंड से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके इनमें से कोई भी जुड़ जाए, तो उसे आप कहते हो हेलो एल्केन, उसे कहते हो हेलो एरिन। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कहें हेलो एल्केन कैसे, जैसे आप सोचो मेथेन है, मेथेन है जो एल्केन का फर्स्ट नंबर है, तो एल्केन का फर्स्ट नंबर है। अगर हम इसमें लिखा दें कि अगर इसमें आपका इसमें एक हाइड्रोजन हटा करके अगर CH3 X लगता है तो क्या कहेंगे हेलो मेथेन। अब ये हेलो मेथेन कहलाएगा, क्या किया? हाइड्रोजन के एक एटम डिस्प्लेस करके कौन किया? हेलोजन किया। हेलोजन था X, अर्थात इन चारों में से कोई भी, अगर मान लो यहाँ पर क्लोरीन तो आप कह सकते हो क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आपको हाइड्रोमेथेन। इसी प्रकार से अगर आप विचार करोगे तो अगर यह आपका जो है अगर दो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया जाए, किसके द्वारा? इस हेलो अर्थात X के द्वारा, तो आप कहोगे CH2, आप कह सकते हो CH2Cl2। तो इसे क्या कह सकते हैं? मोनो, यानी आपका जो है हेलो यानी मोनोमेथेन कहा, आपका जो है डाइक्लोरो, आपने जो है इसे क्या कहेंगे? डाइक्लोरोमेथेन। ऐसे ही अगर आपको कहते, अगर यहाँ पर ध्यान दें CH-Cl3 क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन। अगर यहीं पर आपको एक हाइड्रोजन और डिस्प्लेस कर दें तो आप कह दोगे कि आपका जो है CCl4 यानी टेट्राफ्लोरोमेथेन। इस तरह से हमारा जो है ओपन चेन कंपाउंड के साथ अगर ये हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं हेलो एल्केन। इसी तरह से अगर हम आपकी क्लोज चेन के कंपाउंड का एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल उसके साथ और जोड़ना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे? जैसे कि मान लो आपको मैंने क्या कहा था, एरोमेटिक का फर्स्ट मेंबर जो है बेंजीन होता है। अब बेंजीन में आप देख, बेंजीन ये कहते हैं बेंजीन, यह बेंजीन जिसे मैंने कहा था CH 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 CH। तो ये जो हमने आपको जोड़ा, अब इसमें ये क्या देख रहे हैं कि इसमें से आप हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ता है, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसकी जगह पर क्या रख दिया? इसकी जगह पर मैं Cl रख दिया, या अब ये कहेंगे कि X रख दिया, एक X रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है क्लोरो यानी मोनोक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। अगर दो जोड़ दिया, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम और हटा दिया, X जोड़ दिया तो डाइक्लोरो यानी डाई हेलो बेंजीन कहें या डाई हेलो एरिन कहें। अगर तीन हटा दिया, तीन यानी कि एक और हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पर ट्राई हेलो एरिन कहें। अगर एक और हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया
तो उसको हम टेट्रा आपका हेलो एरिन कहेंगे। अगर यहाँ पर अगर मैंने ये भी हटा दिया, वहां भी जोड़ दिया, तो इसको पेंटा, इसको हटा दिया, तो इस प्रकार से हमारा हेक्सा आप कह सकते हो, एक तरह से कह सकते हो हेलो एरिन कहेंगे। इस प्रकार से हमारी जो स्थिति है यह हम हेलो एरिन के संबंध में बस इतना ही आपको बोलेगा। के साथ आपका कोर्स समाप्त करेंगे कि क्या कहेंगे हेलो एल्केन। तो कितना व्हाट इज हेलो एल्केन, तो आप कह देना कि एल्केन या ओपन चेन और क्लोज चेन के कंपाउंडों से एक एक हाइड्रोजन एटम हटा करके, यानी एक हाइड्रोजन हटा करके अगर उसका जगह आपका जो है आपका X ले लेता है, अर्थात क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लेता है, तो वह बना हुआ कंपाउंड हेलो एल्केन या हेलो एरिन के कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात अगर वह ओपन चेन के साथ जुड़ा हुआ है तो उनको जो है हम हेलो में आपका एल्केन, एरिन और एल्कीन, एराइन आपका एल्काइन कहेंगे, जबकि इनके साथ क्लोज के साथ जुड़ा हुआ है तो हेलो एरिन के रूप में जानेंगे।